रायसेन जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करने की कोशिश में बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मृतक युवक कार की छत पर जा गिरा। कार चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी चालक को पकड़ लिया। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में लगे हैं। इस हादसे ने इलाके में सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ा दी है और जनता ने सड़क सुरक्षा नियमों के सख्त पालन की मांग की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर जैसे प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है। आज ग्वालियर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 तक पहुंच गया है, जो संवेदनशील समूहों के लिए खतरनाक रहा। भोपाल और कई अन्य शहरों में भी स्थिति मध्यम से खराब के बीच बनी हुई है। प्रदूषण के बढ़ने का मुख्य कारण वाहनों का बढ़ता धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली जलाना बताया जा रहा है। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों से मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने हरित मध्य प्रदेश अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई है। पर्यावरण सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय होकर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड में राहत मिलने वाली है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले दिनों लगातार शीतलहर चल रही थी, लेकिन अब मौसम में बदलाव आ रहा है। तापमान में तेजी से वृद्धि होने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है। कोहरा भी अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा, लेकिन ठंड की तीव्रता कम होगी। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से बताया कि वे सामान्य सावधानी बरतें, विशेषकर बुजुर्ग और छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाए। ये मौसम परिवर्तन किसानों के लिए भी अच्छा संकेत है, क्योंकि फसलों पर ठंड के प्रभाव से आराम मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कुल 26 विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिनकी लागत लगभग 64 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही 85 करोड़ रुपए के 28 अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। इसमें सड़क निर्माण, जलापूर्ति प्रणाली, शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास की गति तेजी से बढ़ रही है और सरकार हर क्षेत्र में निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर और विदिशा जिलों को आदर्श जिले बनाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। स्थानीय लोगों ने इन परियोजनाओं का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। सरकार ने कहा कि पारदर्शी और प्रभावी तरीके से विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। ग्वालियर पुलिस ने एक लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाश कपिल को गिरफ्तार किया है। वो कई आपराधिक मामलों में शामिल था और पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने व्यापक छापेमारी और गुप्त जानकारी का सहारा लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कपिल ने चोरी, लूट और आपराधिक छापा मारने जैसी घटनाओं में भूमिका निभाई थी। उसकी गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा में सुधार आएगा। पुलिस ने अन्य संदिग्धों की भी तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय जनता ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा है और मांग की है कि अपराध पर नियंत्रण के लिए ऐसे कदम नियमित रूप से उठाए जाएं। इंदौर में आज नवीन कृषि उपज मंडी का उद्घाटन किया गया। इस मंडी का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर और उचित मूल्य दिलाना है। इस मंडी में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पैमाइश, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। किसानों ने भी इस मंडी को लेकर उच्च उम्मीदें जताईं। सरकार ने आश्वस्त किया
कि कृषि उपज मंडी के माध्यम से किसान सीधे बाजार तक पहुंचेंगे, जिससे दलालों का प्रभाव कम होगा और मुनाफा किसानों तक पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। अब तक प्रदेश की 80% से अधिक आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने यह आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि आने वाले हफ्तों में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। सरकार ने टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई है और घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोविड के नए मामलों में कमी आ रही है, लेकिन सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और स्वास्थ्य कर्मी जाकर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि पूरी आबादी को वैक्सीन लगने के बाद ही कोरोना पर निर्णायक विजय संभव होगी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। ये कदम राजधानी भोपाल और इंदौर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए उठाया गया है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि नियमों का पालन सख्ती से करवाया जाएगा। जुर्माने बढ़ाने से लोगों को ट्रैफिक नियमों का बेहतर पालन करने की प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ ही ड्राइविंग परीक्षण, हेलमेट पहनना और ओवर स्पीडिंग जैसी समस्याओं पर विशेष नजर रखी जाएगी। सरकार ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए ये आवश्यक कदम है और इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जनता से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें। भोपाल में महिलाओं के लिए आयोजित रोजगार मेले में 500 से अधिक पदों पर भर्तियां की गईं। मेला मुख्य रूप से बैंकिंग, खुदरा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में था। इसमें राज्य के कई प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हुए। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस मेले का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। महिलाओं ने इस मौके को लेकर मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सरकार ने इस सीरीज को राज्य के अन्य जिलों में भी आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि ग्रामीण और शहरी महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। मंदसौर जिले में 2 दिवसीय कृषि वार्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों, कृषि विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन का मकसद कृषि तकनीकों को बेहतर बनाना और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करना था। सम्मेलन में नई तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और फसल संरक्षण के तरीकों पर विशेष जोर दिया गया। कृषि मंत्री ने किसानों को आगामी योजनाओं से अवगत कराया। यह कार्यक्रम किसानों के लिए मार्गदर्शन का अच्छा साधन बना और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगा।